मैं एक बात तो स्पष्ट आपको कह सकता हूं भी, जो भी है वो एक तो आपका रिकॉर्ड सबसे ज्यादा, जहां आपकी सीनियोरिटी, ये चीजें तो होती हैं। मैं पंजाब में लगातार 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा और मैंने कोशिश की, मैं अपने आप तो कहता ये अच्छा ही नहीं लगता भी, मैंने अपना इमेज एज ए पोलिटिकली उसे हमेशा कोशिश की वो साफ रहे, और हर मुद्दे हैं जो पंजाब के, वो मैं चाहे ऑपोजिशन में था मैं उठाता रहा। तो सब चीज को देखते हुए इसीलिए बीजेपी ने ज्वाइन करवाया, और एक लुधियाना ऐसी सीट जिसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मोर देन 3 लाख वोट्स हमने सारे 13 के 13 लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को डली। तो और जो पंजाब की लीडरशिप थी, चाहे वो हमारे प्रधान जी हों जाखड़ साहब, चाहे हमारा संगठन मंत्री हों, चाहे हमारे इंचार्ज हों, सबसे फीडबैक लेके फिर हमारी पार्टी ने ये डिसीजन लिया है। तो बहुत बड़ा मैंडेट उन्होंने दिया है, तो मेरे पे जिम्मेवारी भी बहुत है। एक तो पंजाब क्योंकि बहुत मुश्किल स्थितियों में है, फाइनेंशियल बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, ड्रग्स की बात करें, बहुत बड़े इशू हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे। और दूसरी बात, पार्टी वर्कर्स को, जो पार्टी हमारा कार्यकर्ता केडर है, उसे भी जो मोराल है उसका बूस्टिंग करने के लिए, और उनको उनकी सुनवाई हो, उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि 19% वोट बहुत ज्यादा है, और आगे उसे कैसे 27 तक यहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी की बनानी है, उसके उस दिशा में जो है काम शुरू करना है। फार्मर्स के इशू को कैसे टैकल किया जाएगा, क्योंकि अभी भी एब्सोल्युटली मतलब वो हमारे लिए और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। और बार बार मैं एक ये बात कहूंगा भी, इतने अच्छे कैबिनेट मंत्री शिवराज चौहान जी, जो 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे हों, और इतना बड़ा अनुभव है उनके पास, आप देखना, आपको डिफरेंस विद इन मंथ्स आपको दिखने लग जाएगा। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं भी, किसान, मैं उनसे और किसान यूनियन जो लीडरशिप है उनके साथ बिल्कुल तालमेल करके ये इशू बिल्कुल हल किया जाएगा, और ऐसी असली स्कीमें आएंगी, पॉलिसीज आएंगी जो ग्राउंड लेवल पे किसान को और मजदूर को फायदा देंगी। एक जो कुवैत में जो फायर ट्रेजेडीज हुई है, काफी लोग वहाँ लाइवलीहुड के लिए गए थे, उनके लिए आप क्या चाहेंगे, क्योंकि काफी लोग पंजाब से भी थे। हाँ, पंजाब हरियाणा में भी ट्रेजेडी हुई है लोगों के। आप चाहेंगे उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन मिले या उनको नौकरी मिले, क्या कुछ? देखो, ये एक नहीं, ये बहुत हमारे बड़ी गिनती में गल्फ कंट्रीज में लोग हमारे वहां पे, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ज्यादा लोग गए हुए हैं। तो ये ट्रेजेडी बड़े, मेरे ख्याल से लंबे टाइम के बाद ऐसी हुई है, वहां पे यूजुअली होती नहीं है ऐसी बात, लेकिन ये हुई है तो बहुत दुखदाई है। और जो भी उनकी फैमिलीज के लिए, उनके परिवारों के लिए, चाहे वहां की गवर्नमेंट से हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों जिन्होंने इनको हायर किया हुआ था, उनसे किस तरीके से इनके लिए अच्छा, क्योंकि जान चली गई वो वापस आनी नहीं है और उसकी कोई कीमत है ही नहीं। तो लेकिन पीछे परिवारों के लिए क्या क्या हो सकता है, मैं अपनी स्टेट के जो लोग हैं जहां बाकी हैं उनको अच्छा आगे वो जिंदगी बसर कर सकें, उसके लिए जो भी होगा वो ज्यादा से ज्यादा उसमें अपना रोल अदा करूं। एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से खालिस्तानी पंजाबियों को खालिस्तानी पोर्ट्रे किया जा रहा है, सिखों को एंटी नेशनल बोला जाता है, अभी कंगना की स्टेटमेंट आई, या अभी हरियाणा में भी एक सिख को जो है ईंटों से मारा गया था, इस पूरे इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? डू यू फील कि इज इट गुड टू पोर्ट्रे ऑल द पंजाबीज एज खालिस्तानी और एंटी नेशनल? देखो, पंजाबीज तो हमेशा देशभक्त रहे हैं। आज आप इमेज देखिए, भगत सिंह जी से शुरू कर दीजिए, तो आपके सामने वो हमेशा देश के लिए कुर्बानी, देश के लिए शहादतें देने वाला इतिहास है पंजाबी। और खासतौर से खालिस्तानी, मतलब वो तो देशभक्त है, अपना पंजाब को, अपने देश को प्यार करता है। ये कहीं ना कहीं, मैं हमेशा कहता हूं, ये बहुत बड़े लोग हैं इस चीज के पीछे, क्योंकि एक पंजाब ऐसी स्टेट है जो, जहां पंजाबी है जिसने दुनिया में अपना नाम, हर जगह कहीं भी वो गया है उसने अपना नाम शान से ऊपर किया है। और यही कोशिश रहती है भी किस तरीके से उसे डिस्टर्ब करें और देश में एक मतलब एक भावना ऐसी पैदा करें जिससे ये डिवाइड आ जाए। लेकिन आज तक वो कामयाब नहीं हुए, कोशिश वो निरंतर करते रहे हैं। आज ये मोबाइल पे है
तो इस पे आधी से ज्यादा चीजें फेक होती हैं जो हुई नहीं होती। और लड़ाई मेरी किसी से वैसे भी हो सकती है, अगर कोई किसी के पगड़ी बांधी हुई है जहां उसके वो जरूरी थोड़ी है वो लड़ाई वो सिख के कारण हुई हो। तो आप कंगना का पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, बात करेंगे उससे? कंगना नहीं देखो, मैं इंडिविजुअल मैं किसी से बात करूं या ना करूं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूर फर्क पड़ता है भी ये चीजें अगर इसे जो शक्ल दी जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है। वो ये चीजें होती हैं, किसी के मन में किसी के गुस्सा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है भी सारी कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व है या सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए ये चीजें दबनी चाहिए। पंजाब में क्या माहौल बन जाएगा इससे, हिमाचल में क्या बन जाएगा, दिल्ली में क्या बन जाएगा, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जितनी भी ये सोशल मीडिया है उसके ऊपर बहुत ध्यान से ये कोई ना कोई जरूर, मैं नहीं कहता भी आज आजादी है हर चीज की, पर वो लोगों को जरूर घर बैठ के एक चीज डालना भी ये तो नहीं इस सेक्ट के अगेंस्ट हुआ है, वो इंडिविजुअल किसी की बात है क्या है, लेकिन ये थोड़ी हो सकता है भी कोई हिंदुओं के लिए एक बात हो, सिखों के लिए एक बात हो। इस चीज से जरूर हमें बचना भी चाहिए। और जो इस पे कमेंट करते हैं, जो इसको इस चीज से पेश करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। दुनिया आज एक है, आज देश की बात तो छोड़ो, आज तो दुनिया एक है, किसी का कोई पता ही नहीं भी कहाँ कोई रह रहा है, कहाँ दुनिया एक हो चुकी है। तो इसलिए ये चीजें बहुत डेंजरस हैं, पर ये की किसी इसके पीछे कोई मकसद जरूर होता है, कोई स्वार्थ जरूर होता है, ये ऐसे चीजें होती नहीं है। इसलिए इनको जितना को ये नहीं मैं कहता क्यों ऐसी चीजें उभारनी है, जितना उसे हल किया जाना चाहिए, जितना उसे मतलब रख दबा के, मेरा मतलब ये नहीं भी उसे फ्लेयर अप क्यों करना किसी चीज को, भाई किसका फायदा है इसमें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।